आज हम अपनी इस वीडियो में दिग्बल निकालना सीखेंगे। दिग्बल निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा प्लैनेट किस दिशा में बली होता है और किस भाव से कौन सी दिशा निर्धारित होती है। जैसे हम जानते हैं कि लगन हमारा पूर्व दिशा है और सप्तम भाव पश्चिम दिशा, फोर्थ हाउस हमारा उत्तर दिशा है और 10th हाउस हमारा दक्षिण दिशा। पूर्व दिशा में गुरु और बुध बली होते हैं, दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल, उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा और दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में शनि। ये हमारे दिग्बल के प्लैनेट हैं कि इस दिशा में ये प्लैनेट हमारे बली होते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो इस भाव में जो भाव मध्य है, भाव मध्य की जो डिग्री आएगी उस डिग्री पर बली होते हैं। जैसे हम उच्च बल में हम कहते थे कोई भी प्लैनेट नीच राशि में बली होता है, लेकिन नीच राशि में भी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है जिस डिग्री पर वो प्लैनेट बली या निर्बली होता है। इसी तरीके से इस भाव में अगर हम कहते हैं कि प्लैनेट बली होता है तो यहाँ भी एक डिग्री होती है जो भाव मध्य की डिग्री कहलाती है। उस डिग्री पर प्लैनेट बली होता है और यहाँ इस भाव के बिल्कुल उसके ठीक अपोजिट यानी उससे 180 डिग्री दूर जो भाव मध्य होगा उस पर वो प्लैनेट पूर्णतः निर्बली होगा, यानी उसका बल शून्य हो जाएगा और यहाँ उसका बल 60-60 अंश होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमारा प्लैनेट कुंडली में इस भाव में है, इस भाव में है या किसी भी भाव में है, अगर जिस तरीके से हमने कहा ये भाव से लेके इस भाव तक, यानी यहाँ से प्लैनेट यहाँ आएगा वो भी 180 डिग्री होगा, या यहाँ से इधर जाएगा तो वो भी ये दो 180 डिग्री के हमारे अर्थ होती है। तो हमने देखा कि जो भी प्लैनेट जिस पॉइंट पर निर्बली होता है, यानी जिस भाव में वो निर्बली होता है, उस भाव का जो भाव मध्य है उससे प्लैनेट कितना दूर गया है, यानी उस बिंदु से वो जितना आगे जाएगा उतना उसका बल बढ़ता जाएगा, यानी वो बली की तरफ बढ़ रहा है, या वो इस हिसाब से हो या वो इस साइड से हो। तो हम उस भाव मध्य की दूरी भाव मध्य की डिग्री और उस प्लैनेट की डिग्री का डिफरेंस लेते हैं और फिर हम उससे निर्धारित करते हैं कि प्लैनेट कितना बली है या कितना निर्बली है। जैसे यहाँ पे हमें लगन मध्य की डिग्री दी हुई है 21 डिग्री 4 मिनट, तो जो भी हमारी लगन की डिग्री होती है सेम वही डिग्री हमारी 7th हाउस की भी होगी, क्योंकि ये और ये बिल्कुल एक समान होंगे। इसी तरीका से जो हमारी 10th हाउस की डिग्री हमें दी होगी सेम वही डिग्री हमारी 4th हाउस की होगी भाव मध्य की। सिर्फ हमारा साइन का जो है वो चेंज होता है कि जैसे हमने यहाँ पे हमारी देखिए हमने मकर राशि आ रखी है हमारी लगन में, और हमने मकर राशि को लगन में देकर बाकी सारी राशियों को हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन जब हम भाव मध्य निकालते हैं तो भाव मध्य के अनुसार कोई किसी भाव में ज्यादा डिग्री आती है, किसी भाव में कम डिग्री आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर थोड़ी तिरछी है और तिरछी होने की वजह से हमें उसके अलग अलग पोजीशन में जैसे जैसे वो घूमती जाती है कुछ भाव बड़े और कुछ भाव थोड़े छोटे नजर आते हैं, और जैसा हमें नजर आता है हम ज्योतिष में वैसा ही मानते हैं। जैसे हम वक्री ग्रहों के लिए कहते हैं कि ये प्लैनेट वक्री हो गया, यानी ये उल्टा चल रहा है, जबकि कोई प्लैनेट उल्टा चलता नहीं है। हम जानते हैं अच्छे से वो प्लैनेट जब अर्थ के पीछे आ जाता है और पीछे से वो अर्थ की तरफ भागता हुआ नजर आता है तो हमें लगता है वो वक्री हो गया, और क्योंकि हमें लगता है, हमें महसूस होता है, तो हम ये मानते हैं कि ये प्लैनेट वक्री है, जबकि हम जानते हैं कि वो प्लैनेट वक्री नहीं है। इसी तरीके से ये भाव भी हम जानते हैं कि हर भाव को हमने 30-30 डिग्री का माना है, लेकिन वो अपनी धुरी पर तिरछी होने की वजह से कुछ भाव बड़े और कुछ छोटे नजर आने लगते हैं, तो इस तरीके से इनकी डिग्री कम ज्यादा हो जाती है। जैसे यदि हम इस कुंडली में देखेंगे तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारी मकर राशि आ रही है और इस तरीके से हमारी 10th हाउस में तुला राशि आई, लेकिन हमें जो दशम मध्य दिया हुआ है वो दशम मध्य दे रखा है 7 साइन। 7 साइन का मतलब होता है वृश्चिक राशि, यानी इस भाव में जब हमारे 9th हाउस से आगे कुछ बढ़ा तो कुछ डिग्री तक ही ये 7th हाउस तक हमारी तुला राशि रही होगी, उससे आगे यहाँ पे हमारी ये
वृश्चिक राशि आ गई, इसलिए हमें दशम मध्य में वृश्चिक राशि का साइन मिला है। तो हमने देखा कि यहाँ पे यदि हमारी मकर राशि है तो हम यहाँ पे हमारी कर्क राशि आएगी, लेकिन यदि हमें दशम मध्य में यहाँ पे वृश्चिक राशि दे रखी है, क्योंकि यहाँ 7 साइन है, दशम मध्य हमें दिया जाएगा, वो हम जब हम लगन स्पष्ट करते हैं तो इष्ट काल के बाद जैसे हम लगन स्पष्ट करने का मेथड लेते हैं, सेम उसी तरीके से हमें दशम मध्य निकालने का भी दिया होता है, तो उससे हम दशम मध्य निकालते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा दशम मध्य ये आया, यानी इस 10th हाउस के भाव का जो मध्य की जो डिग्री आई है वो डिग्री हमारी 7 साइन 3 डिग्री है, 3 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे हमारी तुला राशि के हिसाब से मेष राशि के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, यहाँ पे हमारी वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एक साइन हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे वृषभ राशि लेंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम सूर्य का निकाल रहे थे, अभी तक षटबल में हमने स्थान बल निकाला, वो पूरा हमने सूर्य के लिए निकाला। तो यहाँ पे भी हम जैसे सूर्य का निकालते हैं, हम जानते हैं कि हमारा सूर्य 10th हाउस में बली होता है दिग्बल के अनुसार, सूर्य और मंगल दोनों 10th हाउस में बली होते हैं। तो क्योंकि हमें 10th हाउस का दशम मध्य यहाँ पे दिया है 7 साइन, और जो 10th हाउस का भाव मध्य होगा वही हमारा 4th हाउस का भी भाव मध्य होगा, सिर्फ हमारी साइन चेंज होगी। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे तो मेष राशि डली हुई है, यानी इसे हम 0 साइन बोलेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी 7 साइन दे रखी है तो यहाँ पे हमें 1 साइन लेना पड़ेगा। इस भाव मध्य को हमें कहना पड़ेगा कि ये 1 साइन और 3 डिग्री 4 मिनट इसका भाव मध्य आएगा। यानी अब हमें अगर सूर्य का निर्बल लेना है, दिग्बल निकालना है, तो हम इस भाव मध्य से सूर्य के भोगांश की डिग्री लेंगे। तो पहले हमने ग्रह के भोगांश लिया, जो है हमारा 11 साइन 23 डिग्री और 57 मिनट, यानी हम इसे डिग्री में चेंज कर लेंगे। डिग्री में चेंज करने से ये हमारा आया 353 डिग्री और 57 मिनट। इसी तरीके से हम अपने भाव का बलहीन भाव लेंगे, बलहीन भाव का बिंदु, बलहीन मतलब जहां पे ग्रह बिल्कुल ही निर्बली हो जाता है, क्योंकि सूर्य 4th हाउस में निर्बली होता है, तो हम 4th हाउस का भाव मध्य लेंगे, जो हमें दे रखा है इन्होंने 1 साइन 3 डिग्री और 4 मिनट। तो ये हमारा आ जाएगा 33 डिग्री 4 मिनट। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि जितना ये इस भाव मध्य से दूर होगा उतना ही इसमें उसी हिसाब से हमें षष्ठ्यांश में बल प्राप्त होगा। जितना ये भाव जो हमारा बल जहाँ पे बली होता है प्लैनेट, उसके नजदीक पहुंचेगा, बल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करें तो हमारा आएगा 320 डिग्री 53 मिनट, यानी इनका जो अंतर आया वो आया 320 डिग्री और 53 मिनट। ये जो 320 डिग्री इसका डिफरेंस आया है, ये हमारा 320 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी भाव जहां बली होता है और जहां निर्बली होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 होता है, चाहे वो हम यहाँ से लें चाहे यहाँ से लें, यानी ये डिफरेंस हमारा 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये क्यों है ज्यादा? क्योंकि हमारे पास 12 साइन ही होती हैं टोटल, और 12 साइन के बाद फिर हमारा 0 साइन आ जाता है। तो जिस जगह पे इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि जस्ट 12 साइन के बाद अगला हमारा 0 साइन आ गया है, तो वहां एकदम से, क्योंकि यहाँ पे हमारा 13 साइन तो है नहीं जो कि हम उसका डिफरेंस हमारा बराबर आता, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा भोगांश आया है उसे हम 360 में से माइनस कर देते हैं। तो हम इस 320 डिग्री को 360 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस हमारा 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे बली प्लैनेट होता है वहां से लेके बलहीन बिंदु तक सिर्फ 180 डिग्री होती है। और ये जो कंफ्यूजन हमारी होती है, जो हमारा डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, ये हमारा इसलिए ज्यादा आ जाता है क्योंकि 12 साइन के बाद सीधा हमारा फिर 0 साइन हो जाता है।
तो ये हमने इसमें से माइनस किया, यहाँ से हम एक यहाँ कैरी ओवर लेंगे, जिसके बाद यहाँ 60 मिनट आ जाएगा। हम जानते हैं डिग्री है और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। ये हमारा माइनस करके आ गया 39 डिग्री और 7 मिनट। अब इसको हमें, ये जो हमारा इनका अंतर है ग्रह के भोगांश और उस भाव मध्य का जिस भाव में प्लैनेट निर्बली होता है, उसका ये जो अंतर है उसे हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। क्यों? क्योंकि जब जो भी हमारा प्लैनेट जिस भाव मध्य पर बली होता है वहां हम उसे 180 डिग्री मानते हैं। यानी निर्बली स्थान से उसकी ये जो दूरी है बलवान जगह पर जो बिंदु है वो 180 डिग्री का है, और बल हमें देना है प्लैनेट को 60 षष्टियांश। तो यानी 180 डिग्री को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 60 षष्टियांश में आ जाएगा। इसलिए हम इसे डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। तो ये हम कैलकुलेटर से करेंगे और ये हमारा आएगा 13.02। यानी इस कुंडली के अनुसार सूर्य का दिग्बल आया 13.02 षष्टियांश। ये हमारा बल षष्टियांश में आता है। अब इसको एक बार हम थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लैनेट हमारा किस भाव में बली होता है, यानी उसके ठीक अपोजिट वो निर्बली होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी हमारा लगन का भोगांश होता है सेम वही हमारा सप्तम का आएगा, और जो हमारा 10th का भोगांश होता है वही हमारा 4th हाउस का आएगा। यानी डिग्री, कई बार क्या होता है कि लगन की डिग्री तो वो यहाँ लगन में लिख देते हैं एग्जाम में, और नीचे दशम मध्य की डिग्री होती है उसके साथ में, क्योंकि और भी क्वेश्चन उस कुंडली से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पे सूर्य उदय, सूर्य अस्त, अयनांश वगैरह सारा दिया रहता है। तो उसमें क्या होता है कई बार स्टूडेंट जो है नोटिस नहीं कर पाते कि हमको ये तो दिए नहीं है मध्य, तो ध्यान दें कि उसमें वो दशम मध्य की डिग्री दे के रखते हैं। तो जो भी हमारी दशम मध्य की डिग्री आएगी सेम वही डिग्री हमारी 4th हाउस की भी होगी। अब यहाँ पे हमें एक चीज और नोटिस रखनी है कि जो हमारी कुंडली में राशि हैं डली हुई हैं, वो हमारी लगन स्पष्ट होने के बाद हमने सीक्वेंस में अपनी सारी राशियां डाल ली थी, लेकिन जब हम दशम मध्य निकालते हैं तो उसमें हमारी राशि कई बार ऊपर नीचे आ जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारे भाव की डिग्रियां ऊपर नीचे आ जाती हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि इसमें मकर राशि की पूरी 30 डिग्री है, वो उसमें इस तरीके से चलता है। हो सकता है मकर राशि यहाँ तक आई है, ये भाव यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भाव यहाँ तक आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा भाव चलित कुंडली में होता है, ग्रह दूसरे भाव में चले जाते हैं, तो भाव मध्य से हम भाव को आधा करते हैं, तो उस तरीके से हमारे सेंटर पे जो है वो डिग्री चेंज हो जाती है। जैसे आप इसी कुंडली में देख सकते हैं कि हमारे 10th हाउस में तुला राशि आ रखी है, लेकिन दशम मध्य में हमें 7 साइन दे रखा है। 7 साइन का मतलब होता है वृश्चिक राशि। इसका मतलब ये हुआ कि 10th हाउस पे जो मध्य पे जो डिग्री आई है वो 8 वृश्चिक राशि की 3 डिग्री है, 3 डिग्री 4 मिनट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इस भाव की भी लेनी होगी। यानी यहाँ पे अगर हमें मेष राशि दे रखी है तो हम इसे मेष राशि नहीं बल्कि वृश्चिक राशि समझेंगे। हम इसकी डिग्री को 1 साइन 3 डिग्री 4 मिनट करेंगे। तो इस तरह की गलतियां ना करें। और बाकी ये उच्च बल की तरह ही दिग्बल भी निकाला जाता है, उसमें हमें सिर्फ वो बिंदु लेना पड़ता है जहाँ पे प्लैनेट उच्च का होता है, जो एक राशि में होता है, और यहाँ पे हमें उस भाव का भाव मध्य लेना होता है जिस भाव में प्लैनेट उच्च का होता है, सॉरी बली होता है। तो ये हमारा दिग्बल था। अगली वीडियो में हम स्थान बल करेंगे और इस तरीके से हम अपना षटबल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।